नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी के तहत होने वाली सारी परीक्षाओं में सब आ जाएंगे। टीआरई की परीक्षा हो गई या 17 बीपीएससी की परीक्षा हो गई या फिर जो लेक्चरर या फिर कोई भी एग्जाम्स बीपीएससी कराता है जहां पर हिंदी पूछा जाता है उसके स्तर में सुधार देखने को मिलेगा और वो स्तर यूपीएससी स्तर का हो सकता है। अब ये स्पेशली फोकस किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि कोई अधिकारी या फिर कोई शिक्षक द्वारा कोई शिकायत करने के लिए जब आवेदन किया जाता है तो आवेदन में ऐसे ऐसे वर्ड में अशुद्धियाँ मिलती हैं जो कि मतलब एकदम निंदनीय है, जैसे कि रसायन में गलती, कलश लिखना है उसमें गलती। तो इसीलिए कहा जा रहा है, नीचे चेयरमैन साहब का आपको दिया गया है कि उनका कहना है कि अब ऐसे परीक्षा का पैटर्न बनाया जाए कि जहां अगर सब्जेक्टिव पेपर है वहां तो चलिए ठीक है, जैसे 17 बीपीएससी वगैरह कि कुछ नॉलेज टेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके स्तर को भी सुधार किया जाएगा और जहां ऑब्जेक्टिव पेपर है वहां स्पेशली ज़्यादा पेपर का स्तर सुधार किया जाएगा और पेपर का स्तर यूपीएससी स्तर का लेके जाया जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी का क्या हो पाए, आपको सही जानकारी प्राप्त कर लिया जाए कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट का नॉलेज क्या है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आसान प्रश्न होने के कारण 10 नंबर क्वालिफाइंग होता है, जिसमें अभ्यर्थी आसानी से 10 नंबर से पास कर जाते हैं, ताकि उनके लेवल के बारे में पता नहीं चल पाता है। जब आवेदन लिखने जाते हैं तो शुद्ध हिंदी उनको लिखने नहीं आता है। तो इसके कारण कहा जा रहा है कि वाक्य अशुद्धि और ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम में यूपीएससी स्तर का, ताकि उनके बारे में उनके बारे नॉलेज का डीप नॉलेज पता चल सके कि कितना में है और कितना क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सवाल उठता है, क्या ये बीपीएससी की सभी परीक्षाओं में लागू होगी? तो क्लियर कट लिखा है कि सभी अधिकारीगण एवं शिक्षक, यानी कि 17 बीपीएससी दे रहे हैं, उनको भी इस पर न्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि हिंदी थोड़ा सा मेंस में आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो हिंदी है नहीं। तो इसीलिए चलिए जो भी न्यूज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशल न्यूज़ क्या है, जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। स्पेशली न्यूज़ में ये कहा गया है कि किसी अधिकारीगण के द्वारा मानी कोई शिकायत करने के लिए आवेदन एप्लीकेशन लिखना है, तो उस एप्लीकेशन में या फिर कोई शिक्षक हैं और शिक्षक को मानिए कि मोबाइल टावर, उनके क्षेत्र में मोबाइल टावर ठीक से नहीं चल रहा है या फिर वो अटेंडेंस के बारे में कुछ शिकायत उनको लिखना है, तो आवेदन जब प्राप्त होता है तो अधिकारी हो या फिर शिक्षकगण हो, उनके आवेदन में बहुत सारी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि कलश में श सही ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, रसायन का रसायन सही से नहीं लिख पा रहे हैं, यानी बहुत सारी मतलब अशुद्धियाँ उनको देखने को मिलती है, जिसके कारण बीपीएससी के द्वारा कहा गया कि बीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितनी भी परीक्षाएं, उस परीक्षा में स्तर जो होगा यूपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मेन फोकस हमारा होगा, दो ही पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, एक टीआरई हो गया, दूसरा क्या हो गया 17 बीपीएससी यानी पीसीएस स्तर हो गया। ठीक है, तो इसमें कहा गया अधिकारीगण और शिक्षकगण यानी दोनों को फोकस कर रहा है ये आयोग। तो कहीं ना कहीं टीआरई में तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बच्चे इस बार क्या किए कि 8 नंबर 9 नंबर लाए और एकदम बाउंड्री पे थे। हमने बहुत सारा ऑब्जेक्शन करके उनका सुधार करवा के किसी तरह पास करवाया। बहुत सारे लोग फेल अभी भी है। टीआरई 2 में भी शायद मुझे लग रहा है टीआरई 2 में ही ऐसा किया गया था कि अतुल प्रसाद के द्वारा, जो चेयरमैन माननीय थे, उनके द्वारा हटा दिया गया था लास्ट में जब बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर का लेवल क्या किया जाएगा, यूपीएससी स्तर का किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और 17 बीपीएससी का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स में तो होता नहीं हिंदी, लेकिन मेंस में इनका पेपर होता है हिंदी का, और ये पेपर होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव होता है तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम और आपको मुहावरा वगैरह पूछा जाता है या फिर आपके निबंध वगैरह लिखना रहता है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे प्राप्त पता चल जाता है या फिर लेकिन हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी पेपर का लेवल जो होगा काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे जो पहले चेयरमैन थे माननीय अतुल प्रसाद साहब, वो कहे थे पहले कि ऑप्शनल पेपर जब हटाया गया था तो ये बात कहे थे कि ऑप्शनल पेपर हटाया जा रहा है, लेकिन सावधान रहिए, हम ऐसा कर देंगे कि आपको ऑप्शनल पेपर और हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको ऑप्शनल पेपर और हिंदी में ऐसा किया जाएगा ताकि आपको पासिंग मार्क्स पे भी आपको दिक्कत आने लगेगा, क्योंकि आपको डीप में उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास भी कर पाइएगा। तो सावधानी दोनों को बरतना है, बीपीएससी वाले को भी और टीआरई वाले को भी। अब ऐसा नहीं कि 17 बीपीएससी वाला हिंदी ऐसे लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। लास्ट में उनके लिए मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, सारी अपडेट हैं आपके। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूज़ कटिंग या पेपर कटिंग जो है उसके बारे में डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूर्णतः टीआरई 4 में भी लागू होने वाले, ध्यान रखिएगा, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 6 to 8 जो भी आप दे रहे होंगे। अब इस न्यूज़ को पढ़ के मैं आपको सुना दे रहा हूँ। देखिए, आज का पेपर कटिंग है 4 अक्टूबर का। लिखा हुआ है कि बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे हैं।
ऐसा पेपर होगा जिससे अच्छी जानकारी वाले ही चयनित हो सकेंगे। दूसरे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी के पेपर के रिसर्च के बाद आयोग तैयार करेगा प्रश्न पत्र। मात्रा, शब्द युग्म पर विशेष ध्यान, यानी कि अशुद्धि वगैरह वाला जो वर्ड होता है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब पूरा पेपर देखिए, यहाँ पर 2 आवेदन, गलती के 2 उदाहरण, यहाँ 2 आवेदन दिखाया गया अधिकारी लोगों का और शिक्षक गणों का, कि इसमें लाल से काटा गया है कि वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि क्षमा लायक नहीं है। तो आवेदन का एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा है, जो पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। बीपीएससी की ओर से होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी का पेपर कठिन होगा। पेपर का स्तर यूपीएससी की तरह होगा। पेपर को दूसरे राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को रिसर्च करने के बाद से तैयार किया जाएगा। बीपीएससी हिंदी के पेपर का स्तर सुधारने को तैयार है, इसलिए क्योंकि चयनित अधिकारी और शिक्षकगण, देखिए दोनों लिख रहा है, सही और शुद्ध तरीके से आवेदन लिख सकें। अब तक बीपीएससी से चयनित कई अधिकारी और शिक्षक आवेदन लिखते समय अधिकतर गलतियां कर रहे हैं। गलतियों की वजह से कई बार आवेदन प्राप्त करने वाले को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब मानिए कि कुछ और मुद्दा पे आवेदन कर रहे हैं और कुछ और मुद्दा क्या मिल रहा है, उनको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें हैं। आवेदन लिखते समय सही जानकारी नहीं मिल पाती है। गलतियों की वजह से कई बार आवेदन प्राप्त करने वाले को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अधिकारियों का कहना है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने की वजह से, ये टीआरई को अब फोकस कर रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने के वजह से अभ्यर्थियों का हिंदी का ज्ञान जानना संभव नहीं है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव पेपर ही ऐसा तैयार किया जाएगा कि अच्छी जानकारी वाले अभ्यर्थी ही चयनित हो पाएंगे। साथ ही आयोग से चयनित अधिकारी लिखने में मामूली गलतियां ना करें। ठीक है, आगे यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे कृपया हाजिरी, विशेष अवकाश, कलश लिखने में भी गलतियाँ। यहाँ आपको बताया गया है कि बीपीएससी की ओर से चयनित अधिकारी और शिक्षक कृपया नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से, हाजिरी नहीं लिख पा रहे हैं, कमल नहीं लिख पा रहे हैं, कलश नहीं लिख पा रहे हैं, विशेष अवकाश नहीं लिख पा रहे हैं, रसायन शास्त्र लिखने में गलती कर रहे हैं। इसके साथ ही एक लाइन में कई शब्द कहाँ उपयोग करना है ये पता नहीं है इनको, इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों ने छुट्टी, सैलरी, मोबाइल नेटवर्क को लेकर जो आवेदन लिखा है उसमें भी कई जगहों पर गलतियां सामने आई है। ऐसे में बीपीएससी की ओर से पेपर में ऐसे प्रश्न होंगे जो वाक्य की अशुद्धियों पर आधारित होंगे। मतलब ये बताया गया है कि प्रश्न का स्तर जो होगा वाक्य अशुद्धि पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हालांकि पूरे लाइन लिखने के दौरान किए जाने वाले अशुद्धियों के लिए बीपीएससी की ओर से कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगर नीचे लगे, छोटे वाक्यों पर विशेष ध्यान होगा। बीपीएससी की ओर से आने वाली परीक्षाओं में हिंदी का पेपर बनाते समय शब्द मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि शब्द और मात्रा विशेष आपको फोकस करना है। पेपर में मात्रा, छोटे वाक्य बनाने और वाक्यांश विन्यास संबंधित प्रश्नों पर विशेष ध्यान होगा। पेपर का स्तर सुधारा जाएगा। देखिए यहाँ पर चेयरमैन साहब का नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चेयरमैन साहब का डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। परमार रवि मनुभाई अध्यक्ष जो है बीपीएससी के। बीपीएससी की ओर से पेपर का स्तर सुधारा जाएगा। हिंदी के पेपर में भी मानकों को ध्यान रखा जाएगा जिससे अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी चयनित हो सके। यहाँ पूरा आपको दिया हुआ जानकारी, यानी कि आपको हिंदी भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 17 बीपीएससी दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका पेपर का स्तर हिंदी का अच्छा होने वाला है। क्योंकि अभी इस स्तर में स्थिति गंभीर हो जा रही है टीआरई वालों को, तो टीआरई 4 वाले भी सावधान हो जाए, आपके लिए विशेष अलर्ट है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को दबा कर शेयर करिए और सेशन को लाइक भी करते चलिए। जो लोग नए हैं चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।